तो आपको बता दें कि लेबनान और सीरिया में लगातार धमाकों का सिलसिला बना हुआ है पिछले 2 दिन में, जहां पेजर ब्लास्ट हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगातार धमाके हो रहे हैं। और इसी कड़ी में महिमा, ये बड़ी जानकारी, 30 से ज्यादा लोग अभी तक इसमें मारे गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 30 से ज्यादा लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन गायत्री हजारों की संख्या में लोग घायल भी हो गए और कुछ की तो हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। धमाके हजार, पेजर, मोबाइल, सोलर पैनल, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट डिवाइस, वॉकी टॉकी रेडियो और कार जो उड़े और ब्लास्ट हुए बार बार। बीप की आवाज ने मचा दिया लेबनान में कोहराम। बीच बाजार, दुकान, घर और कार, देखते ही देखते हर तरफ कोहराम। लेबनान को बेरूत एम्बुलेंस के सायरन से गूंजने लगा। जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। 17 सितंबर का दिन लेबनान और सीरिया पर काल बनकर टूटा। बेरूत में शुरू हुए धमाकों का शोर बदस्तूर जारी रहा। सीरिया भी सिलसिलेवार विस्फोट की आवाज से गूंजता रहा। हिजबुल्लाह के गढ़ में मंगलवार और बुधवार सिलसिलेवार हजारों धमाके हुए। इजराइल ने पहले पेजर को बम बनाया, फिर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस को भी हिजबुल्लाह की मौत का हथियार बना दिया। लेबनान और सीरिया में चल रहे सीरियल ब्लास्ट के अंधाधुंध खेल में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं घायलों की संख्या 4000 के पार है। बेरूत की सड़कों पर मौत का नंगा नाच चल रहा है, जिसकी वानगी धमाके में मारे गए लोगों के लिए अंतिम संस्कार की यात्रा में देखने को मिली। वहां पर भी धमाके हुए और सड़क पर तड़पते लोग नजर आए। लेबनान में जो हो रहा है उससे वो हैरान जरूर है, लेकिन अनजान नहीं। जिस हिजबुल्लाह को उसने पनपने दिया, अब वही हिजबुल्लाह उसके नागरिकों के लिए काल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं किस तरीके से सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। पॉकेट बम से हमला किया गया, मोसाद का बदला, क्योंकि एक बड़ा आरोप हिजबुल्लाह ने लगाया। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे ये पूरा धमाका हुआ। ये देखिए, रिपेयर शॉप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे अचानक से ब्लास्ट हो गया। रिपेयरिंग शॉप में यहाँ पर मोबाइल फोन थे, मोबाइल शॉप थी दरअसल ये, जहां पर मोबाइल को रिपेयर किया जाता है, वहां पर अचानक से ब्लास्ट हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और उस तस्वीर में आप देखेंगे शव यात्रा निकाली जा रही थी और उस दौरान भी ब्लास्ट हो गया। पहले तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, जहां पर अचानक से धमाका हो गया, मोबाइल फट गया। अब दूसरा धमाका आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए आप देखेंगे दूसरा धमाका। देखिए, शव यात्रा निकाली जा रही थी और अचानक से मोबाइल फट जाता है। ये शव यात्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद थे और अचानक से धमाका हो गया, मोबाइल अचानक से फट गया। पेजर ब्लास्ट, उसके बाद आप देखिए मोबाइल भी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ये शव यात्रा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शव यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान अचानक से धमाका हो गया। तमाम लोग हैरान रह गए कि अचानक से ब्लास्ट हुआ तो हुआ कहां। ये तस्वीर हमने शव यात्रा की दिखाई। अब एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर, बैटरी फट गई, अचानक से बैटरी फटने से धमाका हो गया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे अचानक से बैटरी फट जाती है, ये गाड़ी की आप तस्वीर देख रहे हैं और गाड़ी में जो बैटरी होती है उसमें अचानक से धमाका हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से लेबनान, सीरिया में लगातार धमाकों का सिलसिला बना हुआ है। हिजबुल्लाह कह रहे हैं कि इजराइल इसके लिए जिम्मेदार है। उधर इजराइल ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली नेतन्याहू ने, अब आगे की स्थिति से निपटने के लिए कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके का, ये देखिए तीसरा धमाका हम आपको दिखा रहे हैं, बैटरी फटने से किस तरीके से धमाका हुआ, अचानक से धमाका हुआ, आसपास जो लोग थे वो भी हैरान रह गए। और ये बताया जा रहा है कि कैसे धमाके, अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, धमाके के बाद कैसे एक बिल्डिंग में आग लग गई है। देखिए, ये धमाके के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। ये चौथा धमाका हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर ये ब्लास्ट हुआ। ये जो माला आप देख रहे हैं अचानक से यहां पर, और ये 18 सितंबर 2024 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये चौथा ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और
ये आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में अचानक से धमाका हुआ। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, पेजर में धमाका हुआ, मोबाइल फोन्स में धमाका हो रहा है, बैटरी फट रही है। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग किसी को पता नहीं था कि अचानक से धमाका कहां होगा, कि तभी धमाका होता है, विस्फोट होता है। और इस बिल्डिंग में विस्फोट के बाद जो धुएं की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो एक के बाद एक जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे अचानक से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में धमाका। और ये देखिए इस गाड़ी में अचानक से आग लग गई, गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में विस्फोट हुआ और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर कोई हैरान रह गया कि अचानक से इस गाड़ी में क्या हुआ, लेकिन जब बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में असल में विस्फोट हो गया था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। ये लेबनान और सीरिया में लगातार जो धमाके का सिलसिला है वो बना हुआ है। अब पांचवें धमाके के बाद एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं वॉकी टॉकी का, क्योंकि इस्तेमाल हो रहा था वहां पर। और ये देखिए ये छठा धमाका हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी में वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हो रहा था और अचानक से इसमें ब्लास्ट हो जाता है। ये देखिए आगे का शीशा आपको नजर आएगा कि किस तरीके से टूटा हुआ है। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हो रहा था इस गाड़ी के अंदर और अचानक से इसमें भी धमाका हो गया, क्योंकि हैकिंग का हिजबुल्लाह को डर है और इसलिए पेजर का इस्तेमाल हो रहा था। मोबाइल फोन्स में भी हालांकि धमाके हुए, वो तस्वीर में हमने आपको दिखाई। लेकिन अभी छठा धमाका आप देख रहे हैं, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल यहां पर हो रहा था और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल के दौरान अचानक से ब्लास्ट हो गया। ये 6 धमाकों की तस्वीर आपको दिखाई क्योंकि सीरियल ब्लास्ट हो रहा था। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 7वां धमाका है। कार में ब्लास्ट हो गया। अब ये देखिए कार के परखच्चे उड़े हैं और अचानक से आग लग गई। ये बताया जा रहा है कि जो बैटरी होती है उसमें धमाका हुआ है। तो ये 7वें धमाके की तस्वीर जहां कार में ब्लास्ट हुआ है। आप देखेंगे किस तरीके से, चाहे पेजर की बात हो, चाहे मोबाइल फोन्स की बात हो, चाहे बैटरी की बात हो, वॉकी टॉकी की बात हो। अब एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 7 धमाके हमने आपको दिखाए। अब ये 8वां धमाका देखिए, रेडियो में ब्लास्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया गया और रेडियो में ब्लास्ट हुआ। ये अभी शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं रेडियो में किस तरीके से धमाका हुआ। ये देखिए ये जो सर्कल में आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर रेडियो का इस्तेमाल हो रहा था और इसी दौरान अचानक से ब्लास्ट होता है। आसपास लोग कुछ समझ नहीं पाते, अचानक से ब्लास्ट होता है। ये तस्वीर आप देखिए 8वें धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेडियो ब्लास्ट हुआ है। एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और इसकी वजह से किस तरीके के हालात है देखिए, अफरा तफरी मच गई जैसे ही यहां पर ये रेडियो में ब्लास्ट हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि रेडियो में अचानक से एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। तो ये तस्वीर आप देखिए, 30 से ज्यादा लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल मिलाकर के 4000 से ज्यादा लोग अभी तक जख्मी हुए हैं। लेकिन अचानक से जो 8वां धमाका हुआ, किसी को कुछ समझ आ पाता, उसके दौरान ही आप देख सकते हैं अचानक से तेज आवाज आई और रेडियो में ब्लास्ट हो गया। ये शख्स आप देख रहे हैं, इसको पता नहीं था, लेकिन अचानक से रेडियो में धमाका हो गया। अब ये 8 धमाके की तस्वीर आपको दिखाई। अब 9वां धमाका आपको दिखाते हैं कैसे धमाका हुआ। देखिए लेबनान में हुआ ये धमाका, रेडियो ब्लास्ट हुआ और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से ब्लास्ट हो गया, तमाम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये ब्लास्ट हो गया। तो ये तस्वीर आपके सामने 9वां ब्लास्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 9वां ब्लास्ट कार में धमाका बताया जा रहा है कि कार में अचानक से धमाका हुआ है, अचानक से ब्लास्ट हुआ है और कार की धमाके की तस्वीर भी आपके सामने। आसपास लोग आपको नजर आ रहे हैं और अचानक से जब ये धमाका हुआ, क्योंकि 30 के करीब अभी तक लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, हो सकता है आंकड़ा और भी ज्यादा हो, लेकिन कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं। और ये देखिए 10वां धमाका, वाहन में धमाका हुआ है। 10वां धमाका, एक के बाद एक धमाके, 1 2 3 4 नहीं बल्कि अभी तक 10 धमाकों की तस्वीर आपको दिखा चुके हैं। हालांकि ये तस्वीर और भी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो 10वां धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अचानक से वाहन में धमाका हुआ। अब आप देखिए पैटर्न सेम है, पेजर हो, मोबाइल फोन्स हो, वॉकी टॉकी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हर जगह धमाका हुआ। कहीं बैटरी में विस्फोट हुआ, 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अभी तक जख्मी। अगली खबर क्या है ये महिमा आपको बताएंगे। बिल्कुल गायत्री, आपको तस्वीरें दिखा रही थी। बाजारों में हर जगह पर कई प्रोग्राम चल रहा था, आपने देखा बैक टू बैक ब्लास्ट हुए, कई लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान और सीरिया में जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं उसके पीछे अब हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल खड़ा होता है क्या सच में पेजर्स को हैक किया इजराइल ने और इन विस्फोटकों के पीछे क्या इजराइल का हाथ था? सवाल तो बड़ा है, लेकिन आप इस रिपोर्ट को देखिए। PETN बम बना पेजर, लेबनान में ऑपरेशन बीपर। मोसाद का कोडेड संदेश, सीरियल ब्लास्ट से दहले 2 देश।